तब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मंशा व्यक्त करी थी कि इसको जेपीसी को देना चाहिए। अब अमित शाह ने इस बात को भी कह दिया है कि भैया अगर आपको बिल से दिक्कत है, इस वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव से समस्या है, तो आप जेपीसी गठित की जा रही है, आप अपने नेताओं को भेजिए और वहां पर चर्चा की जाए। सबसे पहले आप ओवैसी को सुन लीजिए। ओवैसी वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में क्या कह रहे हैं। आर्टिकल 14-19 and if a legislative assembly or is dissolved, sir, and midterm elections are conducted, the tenure of that assembly will not be for 5 years. नमस्कार, राजनीतिक विमर्श में मैं हूं आपके साथ आदित्य शुक्ला। इस वक्त देश के सदन में एक बिल पेश हुआ है वन नेशन वन इलेक्शन, जिसे लेकर के इस वक्त विपक्षी दल सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और वो इस बिल को असंवैधानिक और सरकार की मंशा को संविधान विरोधी बता रहे हैं। जो विपक्षी दल हमारे देश के एक तरफ ये दावा करते हैं कि जिस प्रकार से पहले के जमाने में इलेक्शन होता था उसी प्रकार से अब इलेक्शन करवाना चाहिए। पहले के जमाने में बैलेट पेपर पर वोटिंग होती थी, तो अब वही बैलेट पेपर की पद्धति को वापस लाना चाहिए और ईवीएम को हटा देना चाहिए। जैसे जब देश आजाद हुआ था, जो परंपरा थी देश में वोटिंग कराने की, उसी परंपरा को लागू किया जाना चाहिए। लेकिन जब वहीं पर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के द्वारा यह बिल लेकर आया जाता है कि वन नेशन वन इलेक्शन, जो देश में लोकसभा का चुनाव हो, जो हर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होता हो, वो एक ही साथ कराया जाए, तो फिर इसका विरोध करने लगते हैं। क्योंकि ये परंपरा भी पुराने जमाने में ही चलती थी। 1952 से लेकर के 1967 तक जो चुनाव होते थे वो इसी प्रकार के होते थे। वो बाद में इंदिरा गांधी की सरकार आती है, उसके बाद में पैटर्न चेंज कर दिया जाता है। लोकसभा का चुनाव अलग टाइमिंग पे और राज्य विधानसभाओं की चुनाव अलग टाइमिंग पे होता था। लेकिन 1952 से 67 तक जब प्रधानमंत्री नेहरू थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, उस वक्त तक चुनाव इसी प्रकार से होता था कि वन नेशन वन इलेक्शन, अर्थात लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक ही साथ में होता था। अब जब वहीं पर बीजेपी के द्वारा यह बिल सदन में पेश किया गया, तो वहीं पर काफी ज्यादा विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जहां पर इस बिल के समर्थन में 269 वोट बीजेपी के पक्ष में पड़े, इस बिल के पक्ष में पड़े, तो वहीं पर 198 वोट इस बिल के विरोध में वोट पड़े। यह प्रक्रिया कोई आज की नई प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह कई वर्ष पहले ही इसके लिए समिति गठन की गई थी। रामनाथ कोविंद समिति थी जिसने यह प्रस्ताव दिया था कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू होना चाहिए। लेकिन अब इस पर जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, आखिर इस विरोध के पीछे क्या दलीलें दी जा रही हैं, एक बार आप उसको भी देखिए। यहां पर आम आदमी पार्टी के संजय सिंह का कहना है, इससे सरकार की यह मंशा है कि आने वाले समय में देश में चुनाव ही हटा देंगे और कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से तानाशाही कायम हो जाएगा। यह पूरी तरीके से संविधान विरोधी बिल है। तो वहीं पर संजय सिंह ने यह भी कहा कि जब ये वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो जाएगा, तो जो ये पेट्रोल और डीजल के दाम अभी 100 के पार हैं, ये 200 और 250 के पार हो जाएंगे। फिर तो जो सत्ताधारी पार्टी होगी उसे यह डर ही नहीं रहेगा कि 5 साल तक चुनाव नहीं होगा और लगातार महंगाई बढ़ती जाएगी। यह संजय सिंह की दलील है। तो वहीं पर कांग्रेस पार्टी के सांसद और वरिष्ठ नेता हैं मनीष तिवारी का कहना है कि यह पूरी तरीके से संविधान के मूल ढांचे को क्षति पहुंचाता है और यह कहीं ना कहीं संविधान विरोधी और देश हित के विरोध में यह बिल है। तो अब वहीं पर बात कर लेते हैं धर्मेंद्र यादव की, जो समाजवादी पार्टी से सांसद हैं। इनका कहना है कि जो वन नेशन वन इलेक्शन बिल आया है, यह पूरी तरीके से मुस्लिम विरोधी है। यह भी दलील आ गई जिसका कोई तर्क ही नहीं है कि वन नेशन वन इलेक्शन से मुस्लिमों से कोई लेना देना ही नहीं है, बल्कि वन नेशन वन इलेक्शन पूरे राष्ट्र के लिए आया है, ना कि मुस्लिम समाज के लिए आया है, ना कि हिंदू समाज के लिए आया है। बल्कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू होगा तो उसमें सभी जाति मजहब संप्रदाय के लोग आएंगे। अब वहीं पर जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, उनको कहीं ना कहीं यह डर सता रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो गया तो कहीं ना कहीं इन पार्टियों का जो एक नारा होता है, जो एक कैंपेनिंग करने का तरीका होता है, जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में ये कहा गया था संविधान खत्म कर दिया जाएगा। तो जब देश में केवल एक ही बार चुनाव होगा और कहीं इनका ये नारा फ्लॉप हो गया, तो फिर ये क्या करेंगे आने वाले 5 सालों तक। सबसे पहले आप ओवैसी को सुन लीजिए। ओवैसी वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में क्या कह रहे हैं। आर्टिकल 14-19 and if a legislative assembly or is dissolved, sir, and midterm elections are conducted, the tenure of that assembly will not be for 5 years, sir. This in itself is a violation of parliamentary democracy, which envisages a tenured legislature. Sir, constitutional scheme makes it clear that once elections are conducted, the House should have a right to function for next 5 years. This is a violation of basic structure.
that such a provision is being done for administrative convenience, not for constitutional purpose. Sir, the principle of federalism means that states are not mere appendages of the center. States are not dependent on the union for their existence. ये ओवैसी का कहना था कि प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरीके से संविधान को खत्म कर देना चाहते हैं और जो संविधान का मूल ढांचा है, जो सभी पार्टियों के नेताओं का कहना है, वही राग ओवैसी भी अलाप रहे हैं। भाई, इससे संविधान को कैसे खतरा हो जाएगा? अब उस पर जो जवाब और इस बिल को पेश करते वक्त अमित शाह ने जो कहा है उसको भी सुन लीजिए। अमित शाह ने जेपीसी की मांग का समर्थन किया है, जो विपक्ष ये कह रहा है और अमित शाह भी यही कह रहे हैं कि भाई अगर आपको इस बिल से दिक्कत है तो जेपीसी गठित कर दी जाती है। जेपीसी जो समिति होती है उसमें सभी पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं को बुला करके एक समिति का गठन किया जाता है जिसे जेपीसी कहा जाता है और उस पर चर्चा की जाती है। जैसे पूर्व में हमने देखा जो वक्फ बिल आया उसको लेकर के भी जेपीसी गठित है, तो अमित शाह ने कहा जेपीसी इस पर भी गठित कर देनी चाहिए। पहले आप अमित शाह को सुन लीजिए। इसको जेपीसी को दे देना चाहिए। जब ये संविधान सुधार का विधेयक, संवैधानिक संशोधन जब कैबिनेट में चर्चा में आया तब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मंशा व्यक्त करी थी कि इसको जेपीसी को देना चाहिए। इस पर विस्तृत चर्चा सभी स्तर पर होनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें सदन का ज्यादा समय जाया करे बगैर अगर मंत्री जी कहते हैं कि इसको जेपीसी को सौंपने के लिए वो तैयार है तो जेपी। अब अमित शाह ने इस बात को भी कह दिया है कि भैया अगर आपको बिल से दिक्कत है, इस वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव से समस्या है, तो आप जेपीसी गठित की जा रही है, आप अपने नेताओं को भेजिए और वहां पर चर्चा की जाए। और जेपीसी के बाद भी तो लोकसभा में ये बिल आएगा, उस समय भी चर्चा की जाएगी। लेकिन आप कम से कम जो इस बिल की खासियत है, जो विशेषताएं हैं, कम से कम आप उस पर तो चर्चा कीजिए। अब मैं बताऊं कि विपक्ष इस पर डरा हुआ क्यों है। विपक्ष इस पर इसलिए डरा हुआ है, जो ये बगल में रिपोर्ट चल रही है, ये रिपोर्ट से सबसे ज्यादा डरा हुआ है। क्योंकि जहां पर एक तरफ अभी प्रधानमंत्री मोदी तीसरे कार्यकाल की शुरुआत हुआ है 6 महीने पहले और तीसरी बार पीएम बने हैं, तो उसी के बाद से विपक्ष को यह रिपोर्ट देखने के बाद लगता है, जो इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने के पश्चात देश का जो आर्थिक विकास दर है वो कहीं ज्यादा तीव्रता से बढ़ेगा और जो देश की जीडीपी है वो लगातार बढ़ती जाएगी। ये कहीं ना कहीं विपक्षी दलों को सता रहा है कि जब प्रधानमंत्री मोदी के समय में वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो जाएगा और जब देश आर्थिक रूप से मजबूत होगा और आर्थिक विकास दर लगातार बढ़ती जाएगी, तो कहीं ना कहीं मोदी को हटाना हमारे लिए और भी ज्यादा नामुमकिन सा हो जाएगा। दूसरा, अब जो प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां हैं वो भी कहीं ज्यादा अब पहले की अपेक्षा इन्वेस्टमेंट करेंगी, क्योंकि जो पहले प्राइवेट कंपनियों को डर लगता था कि कब सरकार, हमारे देश में वैसे भी देखने को मिलता है कि सरकार को पलटते हुए देर नहीं लगता है, 5 साल में 5 बार सरकार गिर जाती है, तो वहीं पर प्राइवेट कंपनियों को यह डर लगता है कि कब सरकार है, कब सरकार गिर जाए। तो अब वहीं पर 5 वर्षों में जब एक बार चुनाव होगा तो सरकार गिरने का डर नहीं रहेगा और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा। अब अगर मुद्दा यह आता है कि जैसे महाराष्ट्र में जो है सरकार गिर गई थी, मान लिया एक साथ एक चुनाव होता है, उसके बाद सरकार गिर जाती है, तो फिर क्या होगा? तो फिर मान लिया 29 में जो है चुनाव होता है और 2032 में सरकार गिर जाती है, उसके बाद जो सरकार बनती है वो कोई 5 साल के लिए नहीं होगा, बल्कि वो भी 2 ही साल के लिए होगा। और जब दोबारा 2034 का समय आएगा तो पुनः वो लोकसभा चुनाव के साथ में उस राज्य की विधानसभा का भी चुनाव हो जाएगा। लेकिन विपक्षी पार्टियों को सबसे ज्यादा समस्या इसी बात से हो रही है कि यदि वन नेशन वन इलेक्शन लागू होता है तो जो हमारा एक शिगुफा होता है पेश करने का सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ, वो कहीं ना कहीं फेल हो जाएगा। और जो ये रिपोर्ट है कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने से कहीं ना कहीं देश आर्थिक रूप से, जो इतना ज्यादा पैसा खर्च होता है हर 6 महीने पर किसी न किसी विधानसभा का चुनाव होता है, किसी राज्यसभा का चुनाव होता है, वो पैसा कहीं ना कहीं बचेगा और देश की जीडीपी उतनी ही तेजी से आगे बढ़ेगी। जहां पर पार्टियां ये कहती हैं कि पुरानी परंपरा से वोटिंग होनी चाहिए, बैलेट पेपर से वोटिंग होनी चाहिए, तो ये भी तो पुरानी ही परंपरा है, इसका समर्थन क्यों नहीं करते हैं? ये आपको सोचने वाली बात है, जनता को सोचने वाली बात है। इसी प्रकार के विश्लेषण के लिए आप हमारे चैनल राजनीतिक विमर्श को अवश्य सब्सक्राइब करें। नमस्कार।